माननीय माता जी हमारे साथ मंच पे बैठे हुए सभी संगीत टोली के साथागण, यहाँ इस क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, देवी स्वरूपा माताएं बहनें, देवतुल्य भाइयों बच्चों, आज ये चतुर्थ दिवस है। इस दिन में आज की तृतीय पाली में श्रृंगी ऋषि ने पिछले दिन के प्रसंग का स्मरण लाते हुए अपनी नई जिज्ञासा नमूना प्रस्तुत की। श्रृंगी ऋषि ने पूछा, वो कौन सा देवता है जिसकी उपासना से मनुष्य प्रत्यक्ष फल पाता है और सुखी समुन्नत बनता है? महाप्राग पिपलाद ने कहा। ये श्रृंगी ऋषि कौन है? ये श्रृंगी ऋषि त्रेता भी में हुई है और द्वापर में भी हुई है। इतना लंबा जीवन व्यक्ति जी सकता है क्या? हाँ, जी सकता है। क्यों? हम जो है सब देवताओं को जानते हैं, लेकिन एक देवता ये प्रेरणा कालीन से आए हैं, विकास तो जीवन देवता भी एक देवता है। सब देवताओं को हम जानते हैं, ब्रह्मा जी को जानते हैं, विष्णु जी को जानते हैं, 33 प्रकार के देवता। एक नया देवता आ गया क्या? नहीं, नया नहीं आया। ये हमारे साथ चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है। कौन है? जीवन देवता। इसको भी जान लीजिए आज से। कोई नया नहीं है आपके साथ ही नहीं। अब जीवन देवता का के संबंध में चर्चा की जा रही है, तो ये बताना आवश्यक है कि जीवन देवता की आराधना से, अभ्यर्थना से व्यक्ति त्रेता युग से द्वापर युग तक जीवित रह सकता है क्या? हाँ, जीवन दीर्घ जीना है तो उसके सूत्रों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अब ये श्रृंगी ऋषि कौन है? जिन्होंने जो है त्रेता युग में भगवान श्री राम के जन्म के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था। ये श्रृंगी ऋषि अब पुत्रेष्ठ कराया था, तो उसी में से यज्ञ भगवान खीर लेकर के उपस्थित हुए थे। वही श्रृंगी ऋषि कहा उसके लिए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय
सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सिंह ऋषि त्रेता में भगवान राम के जन्म के पहले जो है पुत्रेष्ट ये कराते हैं, उसमें खीर लेके के भगवान उपस्थित हुए, माताओं ने खीर खाई। तत्पश्चात भगवान राम लक्ष्मण व शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार से द्वापर युग में भी हैं सिंह ऋषि। कब? जब द्वापर जाने को है और कलयुग का आगमन होने को है, उस समय घटना है। कलयुग जब आता है मनुष्य के ऊपर, आज भी यही चीज है, उसके चिंतन को विकृत कर देता है। आज दोनों चल रहे हैं। जब हमारे मन में हमारा चिंतन क्या हो जाए, सत प्रेरणा से युक्त हो जाए, सद विचार अच्छे आ जाएं, समझो क्या आ गया, सतयुग आ गया। और जब हमारे विचार गंदे हो जाएं, निकृष्ट हो जाएं, तो समझ लो क्या आ गया, कलयुग आ गया। सीधी सी बात है। और यही हुआ। द्वापर युग जाने का मतलब, राजा परीक्षित गए थे शिकार खेलने के लिए, वन भ्रमण के लिए चले गए। वहां उनको प्यास लगी, क्योंकि उनके मस्तिष्क में कलयुग विराजमान हो चुका था। कलयुग मस्तिष्क में आ गया, मतलब विकृत चिंतन आ गया। और उन्होंने प्यासे बहुत तेजी से प्यास के मारे व्याकुल थे। और प्यास के समय में उन्होंने क्या किया, जल मांगा। किससे? सिंह ऋषि के पिताजी से। नाम था लोमस ऋषि। वो ध्यान में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, समाधिस्थ अवस्था में उन्होंने जल मांगा कि महाराज जी जल पिला दो हमें। लेकिन जो आदमी ध्यानस्थ हो, उन्होंने जल नहीं पिलाया। मन में विकृति आ गई थी, विचार दूषित हो गया था। जो धर्मात्मा राजा परीक्षित हुए हैं, उनका मन बेकार गया, विचार विकृत हो गए। उन्होंने एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उठा करके लपेट दिया। किसके? उनके गले में, लोमस ऋषि की। ऐसा करके वो चले गए। कुछ क्षण के बाद उनका बेटा आया, सुना था सिंह ऋषि। उसने देखा कि पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लिपटा है। पिताजी ध्यानस्थ हैं, और उनको देख करके वो गुस्से से भर गया। हाथ में जल लेकर के और कहा कि जिसने हमारे पिताजी के गले में ये सर्प लपेटा है, यही तक्षक बन करके काटेगा और 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। चल जा। तब तक आंख खुल गई लोमस ऋषि की। कहा बेटा तुमने ये क्या किया? जानते हो कौन था? कौन था? चक्रवर्ती महाराज राजा परीक्षित। किसी कारणवश गलती हमारी थी, हम ध्यानस्थ थे, हमसे जल मांगा, हमने दिया नहीं। और इसी से गुस्से में आकर के उन्होंने ये मरा हुआ सब लपेट दिया। कहा पिताजी हमारा कहा हुआ ये व्यर्थ नहीं जाएगा। अरे बैठ जाइए, क्या करें धक्का मुक्की भाई। जगह नहीं है, उसी में बैठे। तो शांत, अब बात नहीं करो। अब क्या किया? ये वही सिंह जी साथ देने वाले। आगे की घटना कहानी से नहीं मतलब हमको, यहाँ को बताना है कि सिंह जी हैं कहाँ? द्वापर युग में ही है। इतने साल जिंदगी आदमी जीता है क्या? तो वही सिंह जी हैं जो पूछ रहे हैं
महाप्राज्ञ पिपलाद जी से। क्या पूछ रहे हैं? जीवनम देवतानूनम प्रत्यक्ष मन्य देवता परलोके कृपाम कुर्वन्त सात्मनो जीवनम परम सुसंस्कृतम च सज्जम च कर्तचेत क्रियते भिषम उपासना सतस्या लाभास्त्वस्मिन् हि जीवने लाभास्त्वस्मिन् हि जीवने प्राप्यन्ते परलोकेऽपि संदेहो नानुरप्यो अत आवश्यकम यत् जीवनम संस्कृतम भवेत्। मनुष्य का जीवन स्वयं प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो परलोक में भी मिलती है, पर अपने जीवन को सुगढ़ संस्कृत बनाने की उपासना के लाभ तो इस जीवन में भी मिलते हैं। मनुष्य का जीवन स्वयं देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो परलोक में मिलती है, पर जीवन को सुसंस्कृत सुगढ़ बनाया जा सके तो प्रत्यक्ष लाभ इसी जीवन में मिल जाता है। इसलिए क्या करना है, इसमें रत्ती भर संदेह नहीं आता है। जीवन को सुसंस्कृत बनाना आवश्यक है। कौन कहता है? पिपलाद जी कहते हैं। ये जीवन क्या है? देवता है। भाइयों बहनों, एक बार एक शिलाखंड पे एक साधु बैठे हुए थे और विशाल शिला थी, और तब तक किसी से आ गया, कहा महाराज जी ये शिला बहुत बड़ी है, शिला बहुत विशाल है। कहा इस शिला से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं होता होगा? कहा नहीं होता है, शिला से बड़ा होता है लोहा, जो कि शिला को काट के टुकड़े टुकड़ों में बदल देता है। कहा तो हम नहीं मान सकते, फिर लोहा से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं होता होगा? कहा नहीं, लोहा से बड़ा होती है आग, लोहे से बड़ी होती है आग, जो कि धड़कती है तो लोहे को गला करके तरह तरह के औजार में बदल देती है। तुम्हारे हम नहीं मान सकते, फिर दुनिया में आग से बड़ा कुछ भी नहीं होता होगा? कि आग से बड़ा होता है पानी, जब पानी बरसता है तो विकास होता है, तूफान आते हैं तो विनाश होता है। तुम्हारे नहीं मान सकते, जल से बड़ा कुछ भी नहीं होता होगा? कहा हाँ, जल से बड़ा होता है, होती है हवा, जल से बड़ी होती है हवा, जो पानी के बादलों को इधर से उधर कर देती है। तो महाराज जी फिर हवा से बड़ा कुछ भी नहीं होता होगा? कहा नहीं, हवा से बड़ा होता है आकाश, अंत आकाश, जिसके आगोश में हवा समाई रहती है, अंत आकाश बड़ा होता है। तो आकाश से बड़ा कुछ भी नहीं होता होगा? नहीं, आकाश से बड़ा होता है मनुष्य का जीवन, जिसने आकाश को चीरता हुआ हवाई जहाज उड़ा दिया, जिसने रेल की पटरियों पर ट्रेन दौड़ा दी, नाना प्रकार की अस्त्र शस्त्र बना दिए। मनुष्य का जीवन महान है। जीवन बड़ा महान भाइयों, और जीवन बड़ा महान, इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान, इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान। और जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान, इस काया में ही जन्मे राम कृष्ण भगवान, इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान। जन्मों के पूर्ण फले जो मिली मनुज की काया, जन्मों के पूर्ण फले जो मिली मनुज की काया, इस काया में हमने तुमने कितना वैभव पाया, इस काया में हमने तुमने कितना वैभव पाया। नहीं खोज कर निरखा परखा हीरा जनम गवाया, नहीं खोज कर
चरित्र आचरण में परिवर्तन लाओ। चिंतन और चरित्र आचरण में परिवर्तन लाओ। क्या क्या भरा हुआ जीवन की पेटी खोल दिखाओ। क्या क्या भरा हुआ जीवन की पेटी खोल दिखाओ। समझदार ईमानदार वो जिम्मेदार जवानों। समझदार ईमानदार वो जिम्मेदार जवानों। करो समय से मूल्य समझ लो अपने को पहचानो। करो समय से मूल समझ लो अपने को पहचानो। तुम माटी ही नहीं तुम माटी ही नहीं तुम्ही हो सोने ही रखा। जीवन बड़ा महान भाइयों जीवन बड़ा महान। जीवन बड़ा महान भाइयों जीवन बड़ा महान। जीवन बड़ा महान भाइयों जीवन बड़ा महान। इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान। इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान। बलपान प्रज्ञा प्राण की जय हो। अच्छा, इसमें कितनी बहनें सो रही हैं जरा बताओ। सो गई। अच्छा गीत था और सुनते सुनते सो गई। अच्छा कितने भाई सो रहे हैं इसके पीछे? अकेले सो रहे हैं। हाथ उठा दिए हैं सोने वाले। और हमने कहा जो सोते हैं ना वो कौन होते हैं मालूम आपको? कौन होते हैं मालूम आपको? ये सोने वाले कहाँ रहते हैं? लंका में। और लंका में कौन रहता है? और हम तो कहेंगे क्या कौन रहता है? और जान लो सोने वाले कहाँ रहते हैं? लंका में। सचेत होके बैठो। चलिए चलिए, इतना जीवन महान है बहनों भाइयों, इसकी महानता कहाँ तक कहें? भैया बैठ जाओ, हमारे पैर दर्द कर रहे हैं, खड़े आप हो। चलो अच्छा एक चीज बताओ, जीवन कितना महान है आप समझे इस बात को। कितना महान जीवन है मालूम आपको? अच्छा कभी भैंस को आपने सोफे बैठ के देखा है? बैठते हुए देखा? आपको बताएगा नहीं तो क्या करेगा? देखा है? सर्कस में बैठता हो शेर पे सोफे पे, हम नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में सामान्य व्यवहार में भैंस को कभी आपने सोफे बैठते हुए देखा है? नहीं देखा। अरे चाय पीते देखा? नहीं देखा। सारी सुविधाएं किसके लिए हैं? मनुष्य के लिए है कि नहीं? जितने भी जानवर हैं वो न चाय पीते हैं, न सोफे बैठते हैं, न बेड पे सोते हैं, ठीक है ना? सारी सुविधाएं किसको मिली है? मनुष्य को मिली हुई। इतना महान है जीवन, लेकिन हमने इस जीवन को क्या किया है? क्या किया जीवन को? हमने कबाड़ा कर दिया जीवन को, समझा नहीं। सारी जिंदगी हाय पैसे में बीत गई। एक बार क्या हुआ, एक सेठ के यहाँ आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि सारा सामान, अच्छा ये बताओ आग लगे क्या उठाएंगे? सामान उठाएंगे। अच्छा पहले कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? उठाएंगे ना,
संदूक जहाँ पैसा भरा होगा, उसी को उठा करके बाहर निकालेंगे। नंबर तो पे क्या आएगा, सोना चांदी आएगा, उसको उठा देंगे। और जो कुछ पड़ा होगा उसको भूल जाएंगे। ऐसे सेठ जी ने क्या किया, सारा पैसा उठा लिया, चांदी सोना उठा लिया, पत्नी भी धोती रही, एक छोटा सा बच्चा था उसका, उसको नहीं उठाया। क्यों? अच्छा, बच्चा जरूरी है कि पैसा जरूरी होता है? आप लोग बताया करो ना, क्या जरूरी बताओ। डॉक्टर बिमल जी बताइए, क्या जरूरी है? बच्चा जरूरी है। सच बात कैसे है? बच्चा कहाँ जरूरी है? बच्चा मीन्स समझिए, ये जीवन में आदमी पैसा ही पैसा ढूंढता है। अगर बच्चा उसको प्यारा होता है मेरे बहने भाइयों, तो हम एक चीज आपसे कह रहे हैं, सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। सेठ जी का बच्चा बाद में याद आया, कब? जब जल गया। अरे बच्चे को उठाया तुमने? पत्नी ने कहा हमने नहीं उठाया। कहा तुमने कहा हमें नहीं उठाया, और बच्चा जल गया। काम बताओ, यही हो रहा है। जब हमारे बच्चे संस्कारवान नहीं बनते, उद्दंड होते हैं, हमें गालियां देते हैं, तब हम चिल्लाते हैं कि हमने इनको संस्कार नहीं दिया, महान नहीं बनाया। आग लग गई, सब कुछ तो कमा लिया, बच्चा उसमें क्या हो गया, जल गया। संस्कार दिया नहीं, बोलना सिखाया नहीं, खाना सिखाया नहीं, शालीनता सिखाई नहीं, विनम्रता सिखाई नहीं, प्रणाम सिखाई नहीं, कोई आदत नहीं सिखाई बच्चे को। कोई गलती नहीं गलती नहीं, बोलो। अरे पैसा बच्चे को संस्कार नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। संस्कार, शालीनता, विनम्रता, ये प्रेम, इन्हीं विषयों पर आज 3 दिन से बोला जा रहा है, बराबर आख्यान दिया जा रहा है। काश हम सीख जाते, बच्चों को समय रहते उनको ठीक कर लेते, संस्कार बनाते, और अपने जीवन को महान से महानतम बनाते, अपना आत्म कल्याण करते, आत्म विस्तार करते, क्या मजा आता। लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? भ्रांतिर्वसानुगास्तस्य महत्वं नैव मानवाः जानन्ति याः समाश्रित्यो उपलब्धैर्दैव जीवनम्, उपलब्धैर्दैव जीवनम्। भ्रांतिवश लोग इसका महत्व नहीं समझते कि कितना महत्वपूर्ण है हमारा जीवन। जिन उपलब्धियों के सहारे देव जीवन जिया जा सकता था, कितने दुख की बात है, उस अमृत को ऐसे ही असंयम के छिद्रों द्वारा बहाकर अस्त व्यस्त करते रहते हैं। भगवान ने आपको इतना आगे दिया, गुरुदेव ने, किन किन इंद्रियों का हमने दुरुपयोग किया है। निचोड़े हुए नींबू की तरह वे छूछ बनकर रह जाते हैं, और दरिद्रता का रोना रोते रोते वो यहाँ से चले जाते हैं। जीवन क्या है? कामधेनु गाय के समान है। कामधेनु गाय क्या करती है? दूध देती है, जैसा चाहो है वैसा मिलता है। कामधेनु मिल जाए, कल वृक्ष मिल जाए, क्या कहेंगे? कामधेनु की विशेषता है, जो मांगो किससे मिलेगा, जो मांगो उससे मिलेगा। बलपान प्रज्ञा पुराण की जय हो। ये मनुष्य जो है स्वयं क्या है, जीवन क्या है उसका? कामधेनु गाय है, जो मांगो सो कर दो। असंभवम संभवम कर्तुम उद्यतम, असंभव को संभव करने की शक्ति इस मनुष्य के अंदर में है। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, जो चाहे हम सोच ले, बस एक बार चिंतन का विषय है, चिंतन कर ले, कोई काम मुश्किल नहीं है। असंभव को संभव कर सकता है। असंभव संभव कर्तुम उद्यतम, हमारे गुरु का ये जीवन रहा है, असंभव को संभव करना। हम उसके शिष्य हैं,
हम सभी परिजन जुड़े हैं उनसे, तो असंभव को संभव कर दे, ये है कामधेनु गाय के समान। जो असंभव सब लगता हो वो भी संभव कर दे मनुष्य जीवन। उसका दूध पाने में कोई कठिनाई नहीं है, कामधेनु गाय के समान है। गाय के दूध कहाँ दूहते हैं? पात्र में। लेकिन भैया अगर छलनी में दूहे तो बोलो मिलेगा लाभ? छलनी में लाभ मिलेगा? छन्नी जानते हैं? कौन छन्नी? आटा चालने वाली, ठीक है। और उसको लेकर के और दूध उसमें निकालिए। गाय का दूध कहाँ जाएगा? वो बताओ, बाहर बह जाएगा। इसी प्रकार से यही है, हमने क्या किया है? हमने समझा नहीं अपने को। भाइयों बहनों, बता देना चाहता हूं आपको, हमारे दो मन है, एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। हमने शक्तियां कहाँ बहाई हैं? एक चेतन मन है, उसके पास ताकत कितनी है? 10%। समय हम जाग रहे हैं, हमारी आंखें खुली हैं, हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। कौन सक्रिय है? चेतन। मस्तिष्क जो है सुपर कंप्यूटर है, आप विलक्षण है। जान लीजिए, आप जितने स्टूडेंट हैं वो जान ही ले, सब लोग जान ले इस चीज को। 10% से काम हो रहा है, 10% से खेती हो रही, बाड़ी हो रही, सब अपने बच्चों को पाल रहे हैं, सब 10% में है। 90 कहाँ है? सुसुप्त अवस्था में सोया हुआ, हम जगा नहीं पाते उसको। अगर जगाने की विधि हमको मालूम हो जाए, ध्यान के माध्यम से जगता है। जो प्रतिभा का परिष्कार करते हैं वो अपने अवचेतन मस्तिष्क को, जो 10% है, 90% है, 90% है, उसको जगाते हैं। और वो क्या होता है? उनकी प्रतिभा का विकास होता है, उनको याद बहुत होता है, बोलते हैं बढ़िया, बोलते हैं, व्यवहार अच्छा होता है और उनकी क्षमता विकसित होती है। 90% ये है स्थिति। लेकिन हम लाभ अगर नहीं उठाते, हम 10% में ही अपना काम चलाते, केवल बस 90% सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ। जगाने की आवश्यकता है। हमने क्या किया है? क्योंकि हमने मस्तिष्क को अपने कहाँ लगा दिया है? कहाँ लगा दिया है भैया? कहाँ लगा दिया? इसमें लगा दिया है। कहाँ लगा दिया है? आज के नवयुवक हैं, हमारी बेटियां हैं, एक एक मोबाइल उनके पप्पा लेके दे दिए। बेटिया देखो खूब का, ठीक है, बेटे को लेके दे दिया, तुम देखो। अब वो सरकार देती है लैपटॉप, तो हम क्या कर सकते हैं? टैबलेट बांटती है। लेकिन जान लीजिए, अपने दिमाग को, मस्तिष्क को 10% में ही रखते हैं। क्योंकि अगर हम अनैतिक देखेंगे उसमें, तो मस्तिष्क में क्या बनेगा? विकृति आएगी, कार्य कैसे होंगे? खराब होंगे। इसलिए जितना मोबाइल में देखा जाए वो महत्वपूर्ण हो तो करिए, मोबाइल को ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। देखिए, कम से कम मोबाइल देख करके अपने जीवन में उसका उपयोग इस प्रकार करें कि लाभदायक तो है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं नुकसानदायक नहीं है। इसकी आवश्यकता है। मस्तिष्क को खराब करने वाला मोबाइल चल गया, यह हमारे युवाओं को भड़का रहा है। जान लीजिए, बात समझ रहे? तो मस्तिष्क पहला ये रस, जो मस्तिष्क का जो नॉलेज था, जो हमारा 90% जो विकसित होना था भाग, वो पड़ा हुआ है। हमने क्या किया? उसको बहा दिया, मोबाइल देख करके बहा दिया, अपने दिमाग को कमजोर कर दिया। आज अपने बच्चे बेटियां अपने को एडवांस समझते हैं, एडवांस नहीं है। आप जानिए, आचरण ठीक ना हो, हमने कल सवेरे बताया था, आज सवेरे क्लास में, आचरण ठीक ना हो, संस्कार ना हो, शालीनता ना हो, प्रेम ना हो, विनम्रता ना हो, शिष्टाचार ना हो, उस बच्चे के नंबर चाहे आ जाएं 100%, वो जीरो है। कहां से आए हुए नंबर? तो आ गए 10% से। 90% कौन ठीक करेगा भाई?
90% ठीक रहेगा आपका आचरण संस्कार। इसकी आवश्यकता है। तो हमने क्या किया, मस्तिष्क शक्तियों को बढ़ा दिया, विचार गंदे कर लिए, कैसे ठीक होगा ये? इसलिए कहा जाता है क्या, जैसे छलनी में दूध दूह मूर्ख खुद ही पछताता है। मूर्ख खुद ही पछताता है, मूर्ख खुद ही पछताता है। वैसे असंयमी बन मानो, वैसे असंयमी बन मानो, जीवन रस व्यर्थ गाता है। फिर दीन दरिद्री बन करके अपना दुर्भाग्य भुलाता है। अपना दुर्भाग्य भुलाता है, अपना दुर्भाग्य भुलाता है। जीवन संपदा लुटा करके अति दुखद पंथ अपनाता है। जीवन संपदा लुटा करके अति दुखद पंथ अपनाता है। चंचल है या मन बहुत भटके चारों ओर, रामा भटके चारों ओर। इस मृगत सुना का कहीं पता और ना और इस मृग तृष्णा का कहीं पता और ना छो। श्रृंगी ऋषि ने फिर पूछा कि महाराज वो कौन से ऐसे छिद्र हैं जिनसे कि वो रस बहता है? महर्षि पिप्पलाद उत्तर देते हैं, कहते हैं, प्रसन्न मुद्र योवाच संपदो जीवनस्य तु क्षेत्राणि सन्ति चत्वारि श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। पिप्पलाद ने उत्सुकता को समाधान करने वाला सार गर्भित उत्तर सुसंयत वाणी में दिया। महाप्राग पिप्पलाद प्रसन्न मुद्रा में बोले, जीवन संपदा के 4 क्षेत्र हैं, ने सुनिए। इंद्रिय शक्ति है, हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, क्या है ये शक्ति के रूप में है। दूसरा हमारा है समय शक्ति, जिस भगवान ने हमको समय दिया है, ठीक है ना, समय की संपदा दी है, संपदाएं हैं। जीवन, ये इंद्रियां क्या है, ये संपदाएं हैं, ठीक है। इंद्रियां क्या है, संपदा के रूप, शक्ति के रूप में है। और जो हमें समय दिया भगवान ने, जितना जीवन दिया है, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, ये संपदा है। क्या है, बड़ी कीमत है समय की। हम समय को गंवाते रहते हैं। एक बात। अगला बताया विचार शक्ति, बताया ना अभी, मोबाइल देख के विचार दूषित करते, नहीं करते, तो विचार को दूषित करते अपने। ये तीसरा है, ये भी एक ताकत है, ये भी संपदा है। और चौथा है साधन शक्ति, अर्थ, पैसा जो कमाते हैं, ये सब हम तो कमाते हैं। अरे आप क्या कमाते हैं? बहुत लोग कमाते हैं, बहुत कमाते बहुत है, होता कुछ नहीं, मिलता कुछ नहीं। हमने देखा कईयों को जिंदगी भर कमाते हैं, तमाम बहुतेरे काम करते हैं, लेकिन कहीं से पैसा उनको हाथ में नहीं आता, नहीं मिलता है। देखा ऐसा, ऐसा है कि नहीं है? बहुत लोग क्या है, बहुत लोग क्या है, थोड़े से परिश्रम से बहुत पैदा करते हैं, और बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, पैदा नहीं होता है। क्यों? ये भी मिलता है हमारे प्रारब्ध से। पुरुषार्थ लगता है, साथ में प्रारब्ध भी लगता है, ठीक। तो कहने का आशय ये है कि ये जो अर्थ शक्ति है, इसको ये न समझे कि हम कमा रहे हैं। भगवान कृपा होगी तो आएगा, और भगवान कृपा होगी तो नहीं होगी, नहीं आएगा, जान लीजिए आप। तो इसलिए
हमें ये 4 शक्तियों के बारे में समझना है। पहला शक्ति हमारा कौन सा है? इंद्रिय शक्ति। भगवान ने इंद्रियां हमको दी है, और उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमारी जिह्वा है, एक हमारी धनेंद्रिय है। ठीक है, हमारी जिह्वा है, जिह्वा लप लप हर समय करती है, खाने का काम करती है, स्वाद लेने का काम करती है। स्वाद लेते हैं, स्वाद के चक्कर में हम क्या खा जाते हैं। स्वाद के चक्कर में आदमी मिर्च बहुत खाता है, स्वाद के चक्कर में नमक बहुत खाता है, स्वाद के चक्कर में तेल बहुत खाता है। नाना प्रकार की जिसके दुष्परिणाम होते हैं वो वस्तुएं खाया करता है व्यक्ति। बाहर के समोसे है, टिक्की है, अरे कभी कभार खा लिया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि गुरुदेव ने क्या खाया मालूम आपको? परम पूज्य गुरुदेव ने 24 साल 6 घंटे नित्य जप करते थे। जान लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में रात के 2 बजे उठकर स्नान करना, जब शुरू कर 6 घंटे। क्या खाते थे मालूम आपको? आप सो नहीं सकते। एक गाय थी, गाय को जौ खिलाते थे, और जौ निकलती थी गोबर में संस्कारित जौ, उसी को माता जी साफ करके धो करके सुखा करके उसी का आटा और उसी की रोटी और उसी गाय का दूध, ये था भोजन। ना कठिन तपस्या, जानी शक्कर कैसी होती, जानी नमक कैसा होता, जानी कुछ खटाई कैसी, कुछ जाना नहीं, चावल दाल सब ये चीज थी। जिह्वा को तपाना आवश्यक है ना? तो हमको जिह्वा को तपाएंगे। पहला काम, जिह्वा 2 काम करती है, एक स्वाद लेने का, एक बोलने का, 2 काम करती है। तो जिह्वा को तपाना आवश्यक है। और अंट संट बंड खाइए, बाहर का कम खाइए। ठीक है, कभी कभार समोसा बनो खा लीजिए भी, लेकिन ये आदत में समान नहीं होना चाहिए। बाहर खाना बंद कीजिए। इस समय भी चल रहा है, जमाना है ना, समोसा है, और देखो कितने कितने, हम जो बचपन में हमारा था तो मोमोज नहीं था। कहाँ से आ गया ये संकट, कहाँ से आ गया पता नहीं, मोमोज से आ गया। और क्या आ गया? हमारे बचपन में वो जो नहीं होता है, ब्रेड काट के और क्या बनता, क्या बोलते हैं उसको? बर्गर खाया नहीं, हम जानते नहीं उसके बारे में। अब वो बहुत खाते ना, क्या से क्या खाते बताइए? स्वास्थ्य चौपट करते ना, खूब मिर्च खाते हैं। हम तो देखा है ना, हम तो चाट नहीं खाए, चाट खाते भी नहीं। क्यों? हम तो डरते रहते हैं ना। वैसे भी दूसरी बात, बाहर खाते भी नहीं खाते। लोग जो है खाते हैं, हम देखा खाते हुए चाट दुकान पे, भैया हम मिर्च डालो और मिर्च डालो और मिर्च खाएंगे। और कहाँ जाएगा मालूम आपको? हमारे से जाएगा, हमारे लीवर जाएगा, लीवर चौपट करेगा, खाएगा लीवर को। आप नहीं खाओगे, लीवर को खा जाएगा, वो काम खत्म हो जाएगा। ये सब गलत बात है ना। बहुत सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार, सादा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य है ना, अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य। सामान्य भोजन करना चाहिए व्यक्ति को। और ये जिह्वा लप लप करती है। अच्छा, कहिए तो हम देखा कि जब पे देखो, पूछो, देखो उनको ध्यान से, कहीं जाएंगे, किसने कुछ पूछ लिया, हाँ लाओ, खा लेंगे, तो खाते रहेंगे। और कब ब्रेक होगा? जब पेट में दर्द होगा, गैस बनेगी, तब भले ब्रेक होगा, इससे पहले कोई ब्रेक नहीं। और या तो जब जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ब्रेक करेगा, अमुक चीज खाओगे तुम्हें बीमारी हो जाएगी। बात समझ गए? तो इसलिए हम आपको हंसाते भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि हमारे जीवन से संबंधित है। बहनों भाइयों, जीवन को यदि कम करना है तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं। और जीवन में वृद्धि करना है, रक्त कणों की वृद्धि करना है, पूरी अंदर की अंतर का विज्ञान हमें नहीं पढ़ाना है। आप जान लीजिए, ये सब प्रभावित होता है, अंदर के पास प्रभावित होता है खान पान से। 2 काम जरूरी है शरीर के लिए, जान लीजिए, एक भोजन और एक वायु, है ना, 2 जरूरी है। ये दोनों डॉक्टर लोग बोलते हैं 2 जरूरी हैं। इधर से जाएगा, आमा से जाएगा भोजन, लीवर में प्रतिक्रिया करेगा, ब्लड निर्माण करेगा, प्लाज्मा, और उधर क्या करेगा? ये बहुत बड़ी विचित्र लीला है अंदर की, आप जानते नहीं। सबके अंदर लीवर है, आमाशय है, किडनी है, नाना प्रकार के
क्या प्रक्रिया की बड़ी, भगवान ने इतना बढ़िया बनाया है जीवन, और अंदर हम मशीनरी बनाई है। यदि हम उसके साथ गंदा व्यवहार ना करते, गंदा खान पान ना करते, तो बीमार होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बीमार होता ही नहीं। ना आपको जरूरत पड़ती जाने के लिए कहाँ अस्पताल। इसलिए आप जान लीजिए कि जिह्वा को तपाना है तो क्या करें, हम सामान्य भोजन करें। कैसा करें? कम नमक, कम खट्टा, कम कड़वा। अच्छा, ये काम और कर सकते हो आप। संडे के दिन, आज देखिए आज स्वाद था, हम लोगों ने क्या किया, आज स्वाद खाया एक टाइम, नमक मीठा नहीं खाया। समझ गए? अभी तो भोजन बना नहीं बनाया आपके यहाँ, रसोई में बना होगा, जो भंडारी जानते होंगे। अस्वाद भोजन बृहस्पतिवार को नहीं करते, एक टाइम शाम को खाते हैं, एक कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। दूसरा क्या है कि संडे के दिन में, ये तपस्या है, संडे के दिन में आप एक टाइम भोजन ना करो। प्रातःकाल की चाय ना पियो, दोपहर का भोजन त्याग दो। एक तो काम करो भाई, शाम को खा लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप तो इतना लगाम लगा देंगे, लगाम कहाँ लगा रहे हैं, आप फल खा सकते हो, लेकिन सिंघाड़े की पूरी मत खाना। यहाँ जानते हो क्या, वो जानते सिंघाड़े पूरी खा लो, वो नहीं खाना है। फल खा सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, दूध दही ले सकते हो, और शाम को भोजन कर लो। ये आपके जीवन के लिए उत्तम है, क्योंकि ये हमारा जो मशीनरी हमारी, ये मांगती है कि ये रेस्ट मांगती है, एक दिन रेस्ट मांगती है एक हफ्ते में, हैं? सभी मशीन लगी हुई है ना, उनको एक हफ्ते में सफाई के लिए छुट्टी होती है, सफाई की जाती है उनकी। इसी प्रकार से ये क्या है, जब हम व्रत रहते हैं, खूब पानी पीते हैं, तो हमारे इंटरनल मशीन की सफाई हो जाती है। आप देखिए, जब खूब पानी पिएंगे और व्रत रहेंगे, खूब पानी के हम व्रत रहेंगे, तो क्या होगा, खूब लक्षणता होगी, खूब पेशाब होगा। क्या हो रहा है, सफाई हो रही है। व्रत में पानी खूब पिए, जान लीजिए, कम से कम इतना तो करें। अभी बता रहे हैं, आप चिंतन कीजिए इस बात की, हमें करना है नहीं करना। हम सब भाई बहन एक कसम खा के जाएं कि सप्ताह में रविवार को आधा पहर हम व्रत रखेंगे। क्यों भैया विमल जी, कठिन है? हाँ, नहीं कठिन है, कठिन है। सुंदर जी बता, करोगे? करोगे? बहुत सुंदर। बोल गायत्री माता, और दीदी आप बता। जय हो। बहुत सुंदर। मास्टर साहब शुरू कर दो यार, एक टाइम पे, ठीक है? हाँ, तो जीवन बीत गया पूरा संडे व्रत। हाँ सुनिए, हम तो जीवन बीत गया। अभी तो हम बीमार हो गए, डेंगू सेंगू हो गया, तो उसमें दिक्कत हो गई। हमारा अभी है, चल रहा है। कहने का ये आशय है कि आप जितना करोगे आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा, ठीक? एक काम कीजिए। दूसरा काम है बोलने का। जीवा के बोलती है, और बोली ने क्या किया है, बोलने के वजह से व्यक्ति थाना, पुलिस, कहाँ कचहरी चक्कर काट, पंच प्रधान वो लगे रहते हैं फैसले के लिए, तब बात बोली का है। पत्नी में हो जाता है, भाई भाई में हो जाता है, आपस में बड़ी, क्यों? वाणी, वाणी की बड़ी आवश्यकता है। वाणी का संयम बहुत जरूरी है। दो चीज आवश्यक है, एक हमारा खाना, एक हमारा बोलना। एक हमारा खाना, हमारा बोलना, ये दो चीज की आवश्यकता है। आप कसम खा लीजिए क्या कि हम कभी कड़ू नहीं बोलेंगे, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम शांत चित्त रहेंगे। बात समझ गए? देखिए क्या होता है, जब बोलेंगे मीठा व्यवहार, जब बोलेंगे मीठा, और प्रिय हितकारी बोलिए। मीठा बोलिए, क्या बोलिए? हितकारी। दो मीठा बोले और हितकारी भी हो दूसरे के लिए। ऐसा ना हो कि ऐसा बोल दें क्या हितकारी हो, मीठे शब्दों में चाटुकार लोग क्या करते हैं, मीठे शब्दों में क्या करते हैं, अहित ही बोलते हैं। तो हितकारी भी हो, मीठा बोलना, हितकारी बोलना, ठीक है? इस बात का ध्यान रखें बोलने के लिए। और बोलने में आदमी ज्यादा बोलता हो, ज्यादा बोलता हो, वो क्या हो गया? बकता। क्या हो गया? बकता क्या करेगा? बकबक करेगा, नहीं करेगा? आजकल दिख रहा बकता बहुत बोलता है, बहुत बोलते, बहुत बोलते। कभी बातों से छकते नहीं बोलने वाले। कहने का मतलब है कि बातों को बहुत बोलते, ज्यादा बोलने वाला कभी सत्य बोलता नहीं। कहां लाएगा? बात समझ गए?
तो अधिक बोलना नहीं चाहिए। अधिक बोलने वाला झगड़े करा देगा, अधिक बोलने वाला झूठ बोलेगा, अधिक बोलने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं होता है। बहुत ही मधुरता से, प्रेम से, हितकारी शब्द ही बोले। पति से कहना है तो कुछ सम्मान सूचक शब्द लगा करके बोले। पत्नी से कहना है तो सम्मान सूचक, जैसे कि देवी, जैसे कि पति को कहना है तो प्रेम से शब्द कहिए, प्रेम के शब्द कहिए, मधुरता से बात कहिए, ठीक है। भगवान कह सकते हैं, अपने पति को भगवान मान के कह सकते हैं। आप कह सकें ये आपके लिए हितकर है, अब आपके परिवार के लिए हितकर है। बच्चों से बोले तो बच्चों के बोलने के सागे क्या लगा दे, दोपहर में कहा था भैया ही जी लगा दे। मीठा बोले, बच्चों को क्या बोलना चाहिए, जी। और सिखाओ बच्चों को, हमने दोपहर में बताया था, पुकारो, क्या नाम तेरा बेटिया, चश्मा लगाए, क्या नाम, दीप्ति वर्मा, प्रीति, दीप्ति, दीप्ति बिटिया, क्या बोलेंगे, दीप्ति बिटिया। पापा पुकारे दीप्ति बिटिया तो क्या बोलेगी तू, जी बाबा जी। ठीक, सीख गई ना, करोगी, डिट से, चलो बस सिखाओ बच्चों को मीठा बोलना, हितकारी बोलना, समझ के कौशल सिखाओ बच्चों। प्रेम से बोलिए आप, दीप्ति बिटिया क्या बोलेगी, जी बाबा जी। आप तो सम्मान करोगे, छोटे बच्चों का सम्मान करना भी आवश्यक है, प्रेम से बोलना भी उनसे भी आवश्यक है। नहीं, छोटे बच्चों को रेतु मत बोलना, रिस्पांस नहीं मिलेगा। अगर सम्मान चाहते हो तो सम्मान सूचक शब्द बोलो, सम्मान से मिलेगा वापस। क्या मिला, दीप्ति बिटिया, जी बाबा जी, क्या बात है, मजा समझ गए ना। इस तरह की आपकी वाणी होना चाहिए। कितना आवश्यक है, नहीं आवश्यक बताओ, आवश्यक है या नहीं आवश्यक बताइए, आवश्यक है ना। ऐसे ही जीवन जीना है हमको, जीवन में आनंद आ जाए, सुनने वाले के कानों में मिठास घुल जाए, उसका दिल बाग बाग हो जाए, वाह हमारी पति ऐसी है, हमारा पोता ऐसा है, हमारा बेटा ऐसा है। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हम चेंज हो गए, चेंज हुआ। हम सुधरेंगे तो अगला तो सुधरेगा। और चाहता आदमी क्या है, तुम ठीक हो जाओ हम वैसे रहेंगे, कैसे ठीक हो जाएगा, नहीं तुम सुधर जाओ हम ऐसे रहेंगे, कैसे ठीक हो जाएगा भाई, संभव ही नहीं। बात समझ गए। और बार बार मत खाइए, हर समय मत खाइए। अच्छा कई टाइम खाना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, जानवर को कभी बीमार होते देखा है, कौन, जंगली जानवर कभी नहीं बीमार, और बीमार होता ही नहीं जंगली जानवर। क्यों नहीं बीमार होता, न बीमार होने के पीछे एक ही कारण है कि वो असंयम नहीं करता, नमक नहीं खाता, मीठा नहीं खाता। कहाँ उसके यहाँ गुड़ है, खाएगा, कहाँ शक्कर है, खाएगा नहीं है, क्या खाएगा, जंगली घास खाएगा, बीमार नहीं होता। और जब भूख होगी तभी खाएगा। हम क्या करते हैं, जहां देखा समोसा खा लिया, मिठाई खा लिया, चार दुकान पे आने खड़े हैं, जहां देखो डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, और क्या है, खूब क्या खा रहे हैं, क्या बताएं, जिंदगी सब बेकार हो गई। गोलगप्पे में ज्यादा हमला पड़ते, गोलगप्पे में ज्यादा हमला पड़ता। अच्छा क्यों, बारातों में ये शुरू हो गया गोलगप्पा, हमारे जीवन में नहीं था, हमारे जमाने में गोलगप्पा नहीं था, हम जानते थे क्या होता है। अब तो गोलगप्पा खाते हैं, लाइन लग कर, चाहे भोजन की व्यवस्था में ना जाए, लेकिन सब चाट, चाट का सब कट कर देंगे। ये स्थिति है समाज की। भैया पहली बात तो है, किन हाथों से बना है, किन चिंतन से बना है। चिंतन विकृत है, अब विकृत चिंतन लिए हुए भोजन अगर बना है तो भोजन हितकारी नहीं होगा, ध्यान दीजिए। आपको खाने पर सोचना पड़ेगा वास्तव में बना किन हाथों से। बड़ी समस्या है, हम लोगों में बड़ी दिक्कत है। अब पूछो, हम बारात में खाते हैं खाना, यहाँ वीरेंद्र दीक्षित जी बैठे हैं, आए भैया, बड़ा प्रयास किए, इनका प्रेम बहुत था। पूछो, उस दिन शादी में गए थे, हमको भैया हम नहीं करेंगे भोजन, हम कैटर से खाना नहीं खाते। पूछो, बड़े प्रेम से कहा, आपके लिए पहला घान निकलवाया है, ये पकौड़ी है, ये खानी पड़ेगी। पूछो सही बात है,
हमने कहा भैया आपका प्रेम है, हम खाते वाते नहीं है। एक पकौड़ी खाया और बाकी भैया को खिला दिया, समझे। एक दो हमने खाई, एक दो उन्होंने खाई। ये स्थिति है, हम नहीं खाते कभी। क्यों क्यों नहीं खाते मालूम आपको? आप सब गृहस्थ संत हैं। कौन है? अच्छा बताओ, आप गृहस्थ संत बन जाओ और संत बन जाओ, अब आप में सामान्य में कोई फर्क ना हो, हमें कैसे संत यार? किस बात के संत बताइए? और हम जाकर के अभी वहाँ चाय की दुकान में हम जो है गोलगप्पा खाएं और पकौड़ी खाएं और मटर खाएं, तो कार्यकर्ता देखेगा ये देखो आज जी कहा खाए हो गया कब? होगा नहीं होगा? बताओ। आप संत हो मेरे भाई, संत गृहस्थ हो, आप गृहस्थ संत हो। चिंतन करो अपने को, जो आप ऊंचा उठाओ, लेवल को ऊंचा उठाओ और लेवल ऐसा बने कि आप रहते हुए महफिल में भी महफिल से अलग, महफिल रहते हुए महफिल से अलग। हम रहते तो महफिल में, विवाह शादी में बुलाए तो जाएंगे जरूर, आप जान नहीं पाओगे हमने क्या खाया क्या नहीं खाया। बात समझिए क्यों हम मन नहीं करता? खाली क्यों नहीं करता? क्योंकि हम जानते हैं ये अहितकर है हमारे लिए। तो जीवा के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को चौपट नहीं करना है। और स्वास्थ्य से अच्छी बात यह है कि हमारा स्वभाव चौपट होता है, क्योंकि जो खाने का जो अन्न है वो कैसा है, तो असंयम के कारण हमारा स्वास्थ्य चौपट होता है। और दूषित प्रदूषित अन्न है, इससे स्वास्थ्य हमारा चौपट होता है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। बात समझ गए? लेकिन आज तो पूरा इसका कोई ध्यान नहीं खाने वगैरह में, लेकिन आवश्यक है, ठीक है ना? तो असंयम नहीं करना है। भोजन के असंयम के कारण मानव रोगी हो जाता है, मानव रोगी हो जाता है, मानव रोगी हो जाता है। संस्कार बदलते हैं मन के, चोरी कान यदि खाता है। संस्कार बदलते हैं उनके, चोरी कान जो खाता है। एक बार जो है भीष्म पितामह जी ससैयब पड़े हुए हैं, तब की घटना है। तो पांचों पांडव द्रौपदी सहित खेल के बैठे और प्रवचन कर रहे हैं। द्रौपदी को सबको समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और उस समय द्रौपदी हंसी बहुत जोर से, बहुत जोर के ठट्ठा मार के हंसी। कोई सत्संग कर रहा हो, बीच में कोई हंस पड़े अचानक, तो हमको शंका हो जाएगी या तो हमने गंदा बोल दिया या आपके लिए हितकारी नहीं था, हमने बोल दिया इसलिए आप हंस पड़े, आपके अनुकूल नहीं था। बहुत जोर हंसी। अब वो संकित हो गए। भीष्म पितामह उन्होंने कहा बेटी क्या बात है, क्यों हंसी तुम? कहा पितामह इसलिए हंसी कि जो ज्ञान हमको आज दे रहे हो, उस समय ज्ञान कहाँ था जब हमारा चीरहरण हो रहा था, आप बैठे थे ना? हरी कहा बेटी सही कह रही है। उस समय में करों का प्रदूषित अन्न खा रहा था, करों का दूषित अन्न खा रहा था, इसलिए हमारी बुद्धि क्या थी? भ्रष्ट हो गई थी। हम को नहीं विचार आता था कि ये अच्छा है या बुरा है। बात समझ गए ना? इसलिए मैं रोक नहीं पाया, क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट थी। अब क्या हुआ है सारा रक्त बह गया शरीर का, बुद्धि हमारी निर्मल हो गई है, इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूँ। बहनों भाइयों, ये बात स्पष्ट है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। इसलिए अन्न शुद्ध हो, इसकी गारंटी आपको लेना पड़ेगा कि हम जो भेज रहे हैं अपने मुख में एक कैसा अन्न है, और बात नहीं है।
जहाँ नमक तो नहीं है। यहाँ कमाया हुआ कैसा है, लाया हुआ कैसा, बनाया हुआ कैसा है, बनाने वाला कैसा है। सब कहीं का, सबके हाथों का बनाया हुआ अन्न संत नहीं खाते। संत जानते हैं क्या करते हैं, अपने हाथ में खाते हैं। अब हम लोग क्या करें, यहाँ बात चल रही है, एक भैया है हमारे, वो स्वर्गीय है, यहाँ बैठे नहीं बैठे बैठे ये स्वर्गीय लिखते हैं अपने को। हमने कहा यार, हमने स्वर्ग विमान की बात करी थी कल, स्वर्ग विमान, ठीक, इसलिए करी थी कि स्वर्ग कहाँ है, धरा पे ही है। ये स्वर्गीय लिखते हैं, कह लिखते हैं स्वर्गीय। ये कहते हैं सर जी एक चीज बताओ कि आप कहते हैं मानो में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का, और आप सिखाते हैं घर घर में स्वर्ग आ जाए वो काम करो, और हम इतना अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे घर में स्वर्ग आ गया। जो घर में रहेगा और स्वर्ग आएगा, क्या होगा वो आदमी, स्वर्गीय होगा। हमने कहा ये तो स्वर्गीय हो गया, तो हम स्वर्गीय हैं स्वर्गीय। बड़े ही आमोद जी नाम है, नाम क्या है, आमोद जी। वैसे आनंद से भरे हुए हैं, हर समय मुस्कुराते रहते हैं और हंसाते रहते हैं, अच्छा लगता है। स्वर्गीय कहने का तात्पर्य ये है कि आपके चिंतन आपका कैसा है, भोजन बनाने वाले का, इसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। हम लोगों को देखना पड़ता है इस चीज, हम सबका नहीं खा सकते, मजबूरी हमारे सामने। साधना जो जीवन है, साधनाएं बेकार जाएगी, फिर मन खराब जाएगा। और दूसरा क्या है, हम कटु शब्दों को ना बोले, ठीक है। आपने देखा होगा महाभारत युद्ध हुआ है तो किस पे हुआ है मालूम आपको, एक ही बात से हुआ, अंधों के अंधे। बात किसने कहा था, द्रौपदी ने कहा था। जब महल में प्रविष्ट हुआ कौन, दुर्योधन, तो क्या हुआ, वहां जल और थल का भ्रम था। जहां थल था वहां जल दिखता था, और जहां जल था वहां थल दिखता था, और वो समझ नहीं पाया और जल में पैर रख दिया, भीग गया। द्रौपदी बड़े जोर से ठट्ठा मार के हंसी कि अंधों के अंधे ही होते हैं। बस इसी बात से क्या हो गया, महाभारत हुआ। कटु वचनों के उच्चारण से जब घाव हृदय में बनता है, जब घाव हृदय में बनता है, जब घाव हृदय में बनता है, तब द्रौपदी चीर हरण होता, सीता को रावण हरता है। तब द्रौपदी चीर हरण होता, सीता को रावण हरता है। कटु वचनों को बोलकर जो दे सबको त्रास, रामा जो दे सबको त्रास, उसकी सब निंदा करें जग में हो उपहास, उसकी सब निंदा करें जग में हो उपहास। एक सेठ जी को खांसी आने लगी, परेशान थे, गए वैद्य जी के पास। तो वैद्य जी ने कहा भाई देखो आपको परहेज करना पड़ेगा, खांसी जाएगी। कहा परहेज हम नहीं करेंगे, तो कहा दवा मत खाइए। फिर दवा चाहे इतनी कड़वी दे दें, पर मैं परहेज नहीं कर सकता, परहेज नहीं कर सकता मैं। तो कहा परहेज नहीं करना है तो दवा मत लीजिए, और खांसी आती रहेगी आपको, फायदे ही फायदा। कहा क्या फायदा है, रात में खा तो चोर नहीं आएगा, आराम से, ठीक है, आपका माल बच जाएगा, घर सुरक्षित हो जाएगा। इसे दवा मत लीजिए, खूब खांसा करिए, नहीं तो परहेज करना ही पड़ेगा। आज ये मनुष्य चटोरा हो गया। देखा गुरुदेव ने क्या कर रहा है मनुज पाप किनके लिए, कर रहा है मनुज पाप किनके लिए,
जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए कर रहा है मनुज पाप किन के लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज पाप किनके लिए। कर रहा है मनुज पाप किनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज पाप किनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। होती कभी भी न ये इंद्रियां। तृप्त होती कभी भी न ये इंद्रियां। काट जाती सभी भोग सामग्रियां। काट जाती सभी भोग सामग्रियां। ये न छकती भले 100 बरस भी जिए। ये न छकती भले 100 बरस भी जिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। छकती भले 100 बरस भी जिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज पाप किनके लिए। कर रहा है मनुज पाप किनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज पाप किनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। लाडले पुत्र ये लाडली पुत्रियां। लाडले पुत्र ये लाडली पुत्रियां। और अनुचित उचित मांग की पूर्तियां। और अनुचित उचित मांग की पूर्तियां। व्यर्थ कोल्हू बने आप इनके लिए। व्यर्थ कोल्हू बने आप इनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। व्यर्थ कोल्हू बने आप इनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज पाप किनके लिए। कर रहा है मनुज पाप किनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज पाप किनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। एक दिन शक्ति का स्रोत चुक जाएगा। एक दिन शक्ति का स्रोत चुक जाएगा। श्वास का सिलसिला जबकि रुक जाएगा। एक दिन शक्ति का स्रोत चुक जाएगा। श्वास का सिलसिला जो भी रुक क्या जाएगा। होगा? फूंक देंगे जिए आप जिनके लिए। फूंक देंगे जिए आप जिनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। फूंक देंगे जिए आप जिनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है पाप किनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए।
क्या इसलिए ही मिला, ये मनुष्य जन्म क्या इसलिए ही मिला, भोग का वासना का चले सिलसिला, भोग का वासना का चले सिलसिला, क्या बिचारा कभी एक क्षण के लिए, क्या बेचारा कभी एक क्षण के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, क्या बेचारा कभी एक क्षण के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, कर रहा है मनुष्य पाप किनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, कर रहा है मनुष्य पाप जिनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। अंतिम पंक्ति सुनिए, क्या वो जीवन ही क्या जिसके जीवन में परमार्थ का कोई स्थान न हो, वो जीवन ही क्या जिसके जीवन में परमार्थ का कोई स्थान न हो, याद करो इस चीज को, वो जीवन ही क्या जिसके जीवन में परमार्थ का कोई स्थान न हो, वो मनुष्य ही क्या, वह मनुष्य ही क्या जो अपने पीछे कोई अनुकरणीय उदाहरण न छोड़ के जाए, आपके जाने के बाद लोग आपको गाली ना दें, जीवन से आपके सीखें, ये जीवन है। और भी है कोई चाहते प्यार को, और कोई यही चाहते प्यार को, चाहते आपके स्नेह की धार को, आपसे चाहते केवल दीदार को, और भी है कोई चाहते प्यार को, और भी है कोई चाहते प्यार को, चाहते आपके स्नेह की धार को, चाहते आपके स्नेह की धार को, बूंद भी क्या नहीं दीन जन के लिए, बूंद भी क्या नहीं दीन जिनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, बूंद भी क्या नहीं दीन जिनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, कर रहा है मनुष्य पाप किनके लिए, कर रहा है मनुष्य पाप जिनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, कर रहा है मनुष्य पाप जिनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। दीन को आपका यदि सहारा मिले, दीन को यदि सहारा मिले, दीन को आपका यदि सहारा मिले, दीन को आपका यदि सहारा मिले, डूबते को सहज ही किनारा मिले, डूबते को सहज ही किनारा मिले, अंश ही दान दे, अंश ही दान दे, अंश ही दान दे, युग सजन के लिए, अंश ही दान दे, युग सजन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, अब सही दान दे युग सजन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, कर रहा है मनुष्य पाप किनके लिए, कर रहा है मनुष्य पाप किनके लिए,
जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए कर रहा है मनुज पाप जिनके लिए जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। अब ये गीत चल रहा है जैसे सब तो रहे पीछे हैं, कहीं झूम के आगे बहन के गद्दा न मार देना। क्या बात, अच्छा नौटंकी होती तो गहनी जाती नहीं। टीवी देखते हैं तो रात में देखते हैं, अभी मोबाइल तो रजाई क्या नौजवान जानते हैं, पापा का जाना है कहाँ चला मोबाइल रजाई के। नींद हमरे लागे हाय दैया दैया या नींद हमरे लागे हाय दैया दैया नींद हमरे लागे हाय दैया दैया नींद हमरे लागे हाय दैया दैया या नींद हमरे लागे हाय दैया दैया। ओ मोबाइल देखै मां नींद न आवे, मोबाइल देखै मां नींद न आवे, टैबलेट देखै मां नींद न आवे, टैबलेट देखै मां नींद न आवे। समझो सच, स्कूटी से मैं ज्यादा था आदमी के क्षेत्र में नाम नहीं लगाऊं कर लूंगा, बदनामी आपकी होगी। तो देखा कि एक बच्चा घोड़े पे बैठ के मोबाइल देख रहा है, थोड़ा ऊंचा रखना, सिग्नल अच्छा पकड़ना। सिग्नल पकड़ाओ पापा से बचना मोबाइल खेतों के अंदर, और अच्छी बात रजाई में भैया सो रहे हैं, भैया चल रहे हैं। मोबाइल देखै मां नींद न आवे, मोबाइल देखै मां नींद न आवे, टैबलेट देखै मां नींद न आवे, टैबलेट देखै मां नींद न आवे। और सत्संग सुने मां हाय दैया दैया या नींद हमरे लागे हाय दैया दैया या नींद हमरे लागे हाय दैया दैया। ओ सत्संग सुने मां हाय दैया दैया या नींद हमरे लागे हाय दैया दैया या नींद हमरे लागे हाय दैया दैया। सब जगह कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हंसना भी आवश्यक है बहनों भाइयों। एक बार एक गांव में, कथा थोड़ी रहेगी बाद में कहेंगे, सुन लीजिए। एक गांव में एक शिष्य रहता था और गुरु के पास गया। तो कुछ ऐसे होते हैं भाई लोग बहन लोग, जो अपने को थोड़ा सा शास्त्र का ज्ञान हो गया तो अपने को बड़ा घमंड आ जाता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। ये देवी अकेले बैठी शिकायत कर रही है, देवता उधर बैठ, और गलत बात है यार ये। हाँ, तो हम क्या करेंगे? चलो साथी बैठे, चलो। तो क्या हुआ कि वो शिष्य जो है इतना ज्ञानी मानता था अपने को, वो गया कहाँ? गुरु के पास। गुरु से कहता है सुनाओ कुछ। गुरु को ऐसे बोलता है, विनम्रता पूर्वक कहता है, हाथ जोड़ के ठीक बात, सुनाओ गुरु जी कुछ, सुनाओ कुछ गुरु जी। तो रामचरितमानस, हाँ बहुत छोटी चीज है। अब किसी शिष्य को रामचरितमानस छोटी लगे, क्या कहा जाए उसके? बहुत छोटी और ऊंची। भागवत नहीं, और ऊंची से गीता, हाँ चलेगी। तो गीता में जो भूमिका है उसमें एक श्लोक है,
सर्वो ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। सर्वो उपनिषद गावो, सभी उपनिषद क्या है? गाये हैं। सर्वो उपनिषद गावो, और समझा रहे गुरु जी, वो बैठ के सुन रहा है खूब। हाँ वाह शाबाश शाबाश, वाह गुरु जी मजा आ गया। अभी बोलना शुरू नहीं किया, मजा पहले आ गया। गुरु सोचते हैं इस चीज से क्या मिला है, ये पूरा गुरु गुरु है। वाह, सर्व उपनिषद गाओ, सभी उपनिषद गाए हैं। दो गधा गोपाल नंदना, दोहने वाले, दुग्धा मतलब दुग्ध, दोहने वाले कौन है? श्री कृष्ण। और दूध ज्ञान है, ये उसका बात है। सर्व गाओ, दुग्धा गोपाल नंदना, दोहने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ज्ञान क्या है? दूध है, दूध ज्ञान है। और नन्ना का नंद कौन है? श्री कृष्ण, वो अर्जुन पीने वाले। सर्व उपनिषद गाओ, सब उपनिषद गाए हैं। दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण है, दूध ज्ञान है, और पीने वाले कौन है? अर्जुन है। अब गुरु जी 1 घंटे समझाते रहे, 1 घंटे समझाने के बाद खुद समझाया, और वो शिष्य इतना समझदार था, वाह 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 गुरु जी मजा आ गया। अब कोई इतने ध्यान से सुने, प्रेम से सुने, वाह वाह करे, तो गुरु जी बोलते हैं ये तो सिर्फ बहुत समझदार है। अच्छा, 1 घंटे के बाद जब मामला शांत हुआ, बोलना बंद किया, तो वो शिष्य को बोलता है, गुरु जी एक बात समझ नहीं आई है नहीं हमें। सब समझ आया, एक बात बार बार कहा, दोगधा 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 कौन था? कहा एक दोगधा कौन? एक सबने हंस लिया, आपका 4 बूंद खून बढ़ गया। हंसने से रक्त कणों में वृद्धि होती है, ये भी एक जो हंसता रहता है वो बीमार कम होता है। चलिए अगला, कोई लोग आलस से करते हैं, समय गंवाते हैं। समय भी शक्ति है ना, भगवान ने समय दिया है हमको, समय गंवाने के लिए नहीं दिया है। क्योंकि जो आज जो डेट है हमारी, क्या तारीख आज है? 30, कल 31 से लास्ट हो जाएगा। 30 तारीख जनवरी 25, ये दोबारा आप इस जीवन में नहीं आएगी। कितना कीमती जीवन है, आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण जीवन। 2 आलसी थे, और ये आलसी के बगल में बेर पड़ा हुआ था, एक आलसी के सीने पर बेर पड़ा हुआ था। तो जिस आलसी के बगल में बेर था, उसने एक बुलाया सैनिक को, वो घुड़सवार था, घोड़ी जो है सवारी घोड़े की थी, उसी पे चल रहा था। तो उसने बुलाया, यहाँ आइए साहब, यहाँ आइए। का क्या है? हाथ में चाबुक था उसका, घोड़े पर सवार था, चाबुक था। क्या है? कहा इसको लगाओ 10 कोड़े। क्यों? कहा हमारे बगल में बेर पड़ा हुआ है, हम कहते हैं हमारे मुख में रख दो, रखता नहीं है नाले। तो दूसरा कहता रुक जाओ, हमारी बात सुनो, इसके तो बगल में पड़ा हुआ है, हमारे कहाँ पड़ा हुआ है? सीने पर। और इससे कहते हैं उठा के मैं रख दो, रखता नहीं। वो उसने क्या किया? लिया चाबुक, उतरा घोड़े से, 10 लगाए इसको, 10 लगा। नालायकों, तुमने हमारा समय बर्बाद किया और अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो। आलस प्रमाद में पड़ करके जो व्यर्थ समय को खोते हैं, जो व्यर्थ समय को खोते हैं, जो व्यर्थ समय को खोते हैं, वह जीवन व्यर्थ गंवा करके फिर अंत समय में रोते हैं। जीवन व्यर्थ गंवा करके वह अंत समय में रोते हैं।
उपयोग समय का जो करते जग उनकी पूजा करता है, जग उनकी पूजा करता है, जग उनकी पूजा करता है। वह महापुरुष बन जाते हैं, सौभाग्य उन्हीं का जगता है। वह महापुरुष बन जाते हैं, सौभाग्य उन्हीं का जगता है। जीवन में एक विशेष बात है कि ये ड्राइवर काम नहीं करेगा तो मनुष्य चलेगा नहीं चलेगा, जैसा खिसक गया तो कार्य होगा नहीं। क्यों? आज जमाना किसका है? इंटरनेट का जमाना है, मस्तिष्क वाला विलक्षण है। इंटरनेट पे काम करने वाला व्यक्ति अगर हमारा इंटरनेट फेल हो गया तो इंटरनेट कुछ नहीं कर पाएगा। इसको शुद्ध होने की आवश्यकता है। हमारे विचार ठीक हो, हमारे विचार सशक्त हो, हमारे विचार शुद्ध हो, इसकी आवश्यकता है। दुश्चिंतन न हो मन में, दुर्विचार मन में ना हो, ये हमें आवश्यकता है कि इस विचार की शक्ति को रोकने की। कैसे मिलेगा विचार? विचार मिलेगा अच्छी पुस्तकों पढ़ने की। हमने कई बार समझाया भी इस बात को है कि अपने बच्चों को क्या करो, उनके हाथ में रामचरितमानस थमा दो, सत्संग में ले आओ बच्चों को। अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी तो बच्चों को सुसंस्कारी बनाओ। अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी तो बच्चों को सुसंस्कारी बनाओ। अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी, अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी तो बच्चों को सुसंस्कारी बनाओ। अगर चाहती हो बहना, अगर चाहते हो भैया बुढ़ापे में पानी, अगर चाहते हो भैया बुढ़ापे में पानी तो बच्चों के हाथों में मानस थमाओ। अगर चाहते हो भैया बुढ़ापे में पानी तो बच्चों के हाथों में मानस थमाओ। अगर चाहती हो बहना, अगर चाहते हो भैया बुढ़ापे में रोटी तो बच्चों के हाथों में मानस थमाओ। अगर चाहते हो भैया बुढ़ापे में रोटी तो बच्चों के हाथों में मानस थमाओ। अगर चाहती हो बहना, अगर चाहते हो भैया बुढ़ापे में पानी पानी, अगर चाहते हो भैया बुढ़ापे में पानी तो बच्चों के हाथों में गीता थमाओ। अगर चाहते हो रहना बुढ़ापे में पानी तो बच्चों के हाथों में माता थमाओ। अगर चाहते हो, अगर चाहते हो, अगर चाहते हो। क्यों? अपने बच्चों के विचार को ठीक करने के लिए, अपने विचार ठीक करने के लिए आप मानस से जुड़िए, गीता से जुड़िए, सत्संग से जुड़िए, कथाओं को सुनिए और विचार शुद्ध कीजिए। बच्चों के विचार तब शुद्ध होंगे जैसा पढ़ेंगे वैसा ही बनेंगे। समझ गए ना? नित्य ये पक्का कर दो कि आपको रामचरितमानस पढ़ना ही है। 2-4 पंक्ति भावार्थ सहित गीता पढ़ना है। अच्छी पुस्तकें परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी हैं, 3400 पुस्तकें, उनमें से कोई पुस्तक परिवार सामने ले आओ, वो बच्चों को पढ़ने को कहो। बच्चे पढ़ें, आप पढ़ें, इससे विचार शुद्ध हो। और जब विचार शुद्ध होंगे तो चिंतन शुद्ध होगा, और चिंतन शुद्ध होगा तो चैत्र शुद्ध होगा, चैत्र शुद्ध होगा तो हमारा स्वभाव ठीक होगा, स्वभाव ठीक होगा तो हमारा व्यक्तित्व ठीक होगा। हम दुनिया के क्या बन जाएंगे? महापुरुष, नव से नारायण बन जाएंगे।
बात समझ गए ना? ये कहा गुरुदेव ने, यदि मन में ही हो दुश्चिंतन तो देव धनुज बन जाते हैं, तो देव धनुष बन जाते हैं, तो देव धनुष बन जाते हैं। पर सत्य चिंतन के कारण ही तो मनुज देव कहलाते हैं, पर सत्य चिंतन के कारण ही तो मनुज देव कहलाते हैं। विशंभर मानो ऐसे सब उनका ही यश गाते हैं, सब उनका ही यश गाते हैं, सब उनका ही यश गाते हैं। जो दीन दुखी के संबल बन फूलों को राह दिखाते हैं, वे दीन दुखी के संबल बन फूलों को राह दिखाते हैं। सागर मंथन जब हुआ निकले रत्न अनेक, रामा निकले रत्न अनेक। मंथन करो सुविचार का, जागृत करो विवेक, मंथन करो सुविचार का, जागृत करो विवेक। भाइयों बहनों, अंतिम रह गया हमारा एक विचार संयम हो गया, एक हमारा क्या हो गया, समय संयम हो गया या माइंड संयम हो गया। अंतिम में क्या बचा, अर्थ संयम। पैसे के लिए दिन रात बाजी करता है, दिन रात बाजी करता है। ये प्रश्न आपसे धर्मराज जी पूछेंगे। एक व्यक्ति मर के गया, उसकी आत्मा गई, उससे पूछा गया जीवन में क्या किया। घटनाक्रम कौन लिखता है, अंदर बैठा हुआ एक कैमरा है, क्या बोलते हैं, चित्र गुप्त। एक गुप्त रूप से जो चित्र आप खींचता है वो गवाही देता है क्या किया आपने, और उसके हिसाब से वहां फैसला होता है। अब फैसला कहाँ होता है हमें देखा तो है नहीं, लेकिन जान लीजिए वो फैसला यही होता है, सारी प्रक्रिया। क्योंकि भगवान ने क्या बना दिया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तस फल जागा, सारी व्यवस्था बना दी जैसा कहा गया है पुराणों में। आप सुने तो वो व्यक्ति जब गया तो उससे पूछा कि आपको तो नरक भेजना पड़ेगा। कहा क्यों साहब, हमने तो बहुत धन कमाया है, बहुत धन कमाया, बहुत धन कमाया। अच्छा धन कमाया तो आपके जीवन में पैसा तो आया, लेकिन पैसा किसी के काम नहीं आ पाया। किसी परमात्मा में लगाया आपने, कहा नहीं लगाया। कमाते रहे कमाते रहे कमाते रहे, बस अपने लिए कमाया केवल, बस तो से नरक मिलेगा आपको। एक व्यक्ति था, उसकी आत्मा पहुंची, उसने क्या किया, खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, बाहर के कार्यों में रुचि लिया उसने, लेकिन अंदर अपने घर के अंदर पत्नी बीमार पड़ी है, बच्चे बीमार पड़े, उनको देखा नहीं, कर्तव्य का पालन नहीं किया उसने, इसको भी नरक भेज। यहाँ कहने का मतलब है पैसे के चक्कर में आदमी अपनी माता को भूल गया, पैसे के चक्कर में अपने पिता को भूल गया, पैसे के चक्कर में पत्नी को भूल गया। पत्नी बीमार पड़ी है, पैसा पैदा करेंगे, पैसा खाली पैसा पैदा करना। भाइयों ये पैसा साथ जाने वाला नहीं, सब कुछ नहीं रह जाएगा, सब जानते हैं, सबको मालूम है मरना है, लेकिन विश्वास नहीं होता है। मालूम को होता है जब जिस समय प्राणांत होता है तब मालूम होता है हाँ मर गए, पक्का जान लीजिए। पैसा कमाइए लेकिन पत्नी का ध्यान दीजिए, पैसा कमाइए माता पिता को ध्यान दीजिए, माता पिता का सेवा, उनकी
परेशानी, दिक्कत, बीमारी में ध्यान दीजिए उनका। ठीक है, इसके बाद फिर बाहर परमार्थ के लिए समय है तो निकाल के समय परमार्थ में पैसा लगाएं, यहाँ खर्च करें। और पैसा प्रदर्शन में, मृतक भोज में, दहेज में, इसमें खर्च ना हो। हमारे कहीं रुकेगा नहीं दहेज। हमने अपने बच्चे के विवाह में नहीं लिया दहेज, लेकिन कोई फर्क नहीं आया। और हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर फर्क आया नहीं, हम जानते नहीं, वो जाने, हम क्यों कहे ये फर्क नहीं आया, हमने नहीं लिया। ठीक, हम कहाँ कहने का मतलब है कि आप इस पैसे को अनाथ शनाथ खर्चा न करें, ये भगवान की संपदा है, देता है परमात्मा तो छीनता भी वही है। इसलिए ध्यान रहे हम पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, पैसे के लिए ही नहीं मरेंगे जिंदगी भर। बोल गायत्री माता की जय। और जन्म हीरा मिला है, खाली पैसा कमाने के लिए नहीं मिला है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है वो गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है वो गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है वो गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है वह गंवाने के काबिल नहीं है। नहीं है वो गंवाने के काबिल नहीं है। नहीं है वो गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, जय हो। तेरा हर सांस अनमोल मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हाजी पैसे में लगा दिया, कोई प्रमाद नहीं किया, लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ओ देखो ईश्वर की ऐसी है माया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। बनाया तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। बनाया तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला वह गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है वो गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला। आपके अंदर में अगर संवेदना नहीं आई, करुणा नहीं आई, इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी बच्चों के लिए संवेदना नहीं आई, संस्कारवान नहीं बनाया, उनकी बीमारी हारी में पैसा कमाते रहे, ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? वो जीवन जो देता है वो छीन भी सकता है, ले लेगा आपको। बात समझ गए? अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। पड़ेगा नरक में गर्क होना पड़ेगा। पड़ेगा नरक में गर्क होना पड़ेगा। नरक में गर्क होना क्या होगा? तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा ऐसा बुरा
वो पांच प्रज्ञा पुराण की जय हो। व्यवस्था बना बन गई। तो खड़े हो जाओ।